नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड में कोरोना भयावह रूप ले चुका है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,480 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 28 लोगों की जान चली गई है। रांची में भी अब तक सर्वाधिक 1393 केस सामने आए हैं, जबकि बोकारो में 194, चतरा से 25, देवघर में 156, धनबाद से 136, दुमका से 39, पूर्वी सिंहभूम से 492, गढ़वा से 41, गिरिडीह से 14, गोड्डा से 57, गुमला से 94, हजारीबाग से 104, जामताड़ा से 33, खूंटी से 73, कोडरमा में 145, लातेहार से 56, लोहरदगा से 37, पाकुड़ से 19, पलामू से 52, रामगढ़ से 96, साहिबगंज से 53, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 71 और पश्चिमी सिंहभूम से 60 केस सामने आए हैं। डरने का कोई बात नहीं है, आराम से आके लीजिए, उसके बाद कुछ देर बैठिए, उसके बाद जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, सुविधा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और अगर प्रॉब्लम होती है तो सुविधा। हाँ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एन घोष। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय कोयला नगर धनबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें भोली निवासी हीरा पासवान ने अपने को नाना का असली वारिस बताते हुए नौकरी देने की मांग की है। हीरा का कहना है कि वह अपने नाना का असली वारिस है। इस बाबत पिछले 20 साल से वह बीसीसीएल प्रबंधन से नौकरी की मांग कर रहे हैं। आपकी माँ का नाम क्या था? चिंता देवी। वो नौकरी कब छोड़ी थी? नौकरी मेरी माँ नहीं छोड़ी थी, माँ को मिला कहाँ, वो भी तो सदमा में मर गई। सदमा मर गई। हाँ, नाना का नौकरी था। हाँ, तो नाना का नौकरी जो है कि मेरी माँ को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला तो मेरी माँ सदमा में मर गई। तो उसी का बाल बच्चा हम लोग लड़ आप रहे अपनी हैं। नाना वाला नौकरी चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा हीरा पासवान नाम है। पोटका थाना क्षेत्र के मालपुर के रहने वाली फूलो हेम्ब्रम को विवाह जोजोडी में पप्पू हेम्ब्रम के साथ 6 माह पहले हुई थी। विवाह के बाद से ही पति एवं सौतन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान पिछले रात फूलो की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने फूलो के परिवार वालों को फूलो की मृत्यु की सूचना दी। वहीं फूलो के परिवार वालों ने पति पप्पू हेम्ब्रम एवं सौतन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पोटका पुलिस द्वारा पति और सौतन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फूलो सोरेन का विवाह पप्पू सोरेन के साथ हुआ था। ओलोंग का गांव जोजोसाई में है और ओलोंग का उसका 2 पत्नी थी। तो पहले उसका पत्नी थी, ये दूसरा वाली है। और ओलोंग के बीच गाली गलौज झगड़ा डेली होता रहता था, पर जो भी होता है तो वो हम लोग को कुछ भी नहीं बोलती है। 1 सप्ताह पहले इसके साथ मतलब ओलोंग पूजा करवा रहे थे, तो ओलोंग चाचा को कॉल किया और बोला कि मतलब ओलोंग हम लोग को ऐसे मतलब हमको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरा साड़ी सब ब्लेड से काट दिया और कहीं मतलब पूजा करने के लिए ले गया था कि हम ताकि यहाँ पर हम नहीं रह सके। খাওয়াই ছে ওরা তো তোমরা কি চাইছো এখন? রকত বাইরে আছে আর পায়খানা হয়েছে। মানে রকত বেরাইছে। তো মারপিটও করেছে কি? अभी मोबाइल से भी कम चलता है, लेकिन कोई सूचना हम लोग को नहीं दिया है। और हम लोग को सूचना मिला मतलब इनका मृत्यु हो गया, और हम लोग वहाँ पर जब यहाँ से हम लोग गया उसमें से हम लोग देख रहे हैं जो उसके नाक से खून बह रहा है। हम लोग का ये सुबह का ये लोग जोहर दे के इन लोग को मराया है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है और मानेंगे भी नहीं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी सुबह 6 बजे से ही शहर में कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अभियान शुरू कर दी थी। सुबह 6 बजे स्टेशन में कोरोना की जांच के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण की, जिसके बाद यह टीम साक्षी बाजार का निरीक्षण किया, जहां गाइडलाइन का अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। वहीं साक्षी के 4 बड़े मॉल का निरीक्षण के दौरान गाइडलाइन की अवहेलना एवं कई खामियां पाई गई, जिसके बाद उन 4 मॉल को सील कर दिया गया। वहीं रात में एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शहर का निरीक्षण करने निकले, जिसमें सबसे पहले बिष्टुपुर अमर मार्केट सहित अन्य बाजार में अभियान चलाया। वहां से इन अधिकारियों की टीम बिरसा नगर टेल्को होते हुए बारी नगर तक गई। इस दौरान बिरसा नगर के संडे मार्केट में रात 8 बजे के बाद भी कुछ सब्जी की दुकान खुली हुई थी, जिन्हें डांट फटकार कर भेजा गया। वहीं टेल्को स्टेडियम के समीप सड़क पर खड़े होकर कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे देख सिटी एसपी और एडीएम ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। इस तरह की स्थिति अभी जमशेदपुर में या पूरे इंडिया में हुआ है,
वो स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति आया, क्योंकि लोगों के अकर्मण्यता बोलिए या लोगों की मतलब हरधर्मिता बोलिए, उनकी हरधर्मिता के चलते इस तरह से हो रहा है। कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं और सीधे प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। और हम लोगों ने इस तरह से कई बार समझाया, कई बार उनके दुकानों पे जाकर के समझाया, काउंसलिंग है, हम सिटी एसपी साहब, लोकल थाना, जेएनएससी सबको लेकर हम लोगों ने कई बार काउंसलिंग किया, भैया मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इवन उसके बीच में जो अतिक्रमित करके जो बाजार लगाए थे उसको भी हम लोगों ने हटाया। उसके बावजूद भी कुछ लोग सुधरने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जमशेदपुर शहर के सभी ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो भी ज़रूरी कदम वो उठाते हैं। मैं और एडीएम मैन और साहब पूरे शहर में आज सड़कों पे वरीय पदाधिकारी भी निकले। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर आंगनबाड़ी सेविकाओं में केंद्र संचालन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार 8 से 10 बच्चों को बैठाकर केंद्र संचालित किया जा रहा है। वहीं सभी बच्चों को तैयार खिचड़ी भी दी जा रही है, मगर छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक कई तरह की बातें हमें सुना रहे हैं कि एलकेजी से लेकर वर्ग 9 तक के विद्यालय को बंद कर दिया है, मगर 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोले जाने से सेविकाओं में संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार के तरफ से भी सोचना चाहिए, जब सारा चीज बंद किया तो आंगनबाड़ी को क्यों खोल के रखा है, इसका रिस्क कौन लेगा। जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक हम अपने मन से तो आंगनबाड़ी को बंद नहीं कर सकते हैं, इसको संचालन करना ही पड़ रहा है। तो बच्चा बुलाने में हमको दिक्कत हो रहा है। हम लोग खिचड़ी बना करके घर घर जाके खिचड़ी पहुंचा रहे हैं और बच्चे को खिला रहे हैं। 2, 4, 10 बच्चा को हम लोग बैठा के रख रहे हैं तो डर से, और माँ बाप लोग बोल रहा है कि हम लोग बच्चा नहीं भेजेंगे, आप लोग को जो करना है। जमशेदपुर कदमा बाजार में वर्षों से सब्जी लगाने वाले दुकानदारों को स्थानीय थाना द्वारा हटाए जाने का सब्जी विक्रेताओं ने उपायुक्त से भेंट कर न्याय की गुहार लगाई है। सब्जी लेके आते हैं कदमा बाजार, कहाँ से? गोरी पूरी सिली डब्बो धरनी गड़ा, वहाँ से हम सब्जी लाते हैं। तो वहाँ से जब सब्जी लाते हैं ना, उस टाइम वो कदमा थाना वाला बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को नहीं बेचते थे। तो हम बोल रहे हैं काहे नहीं बेचते देगा, अभी जो मेदिनीपुर से कोलकाता से आ रहा है उसको बेच दे रहे हैं। आज हम लोग को यहाँ से एक्स्ट्रा फिर भी हम लोग को नहीं देगा, नहीं हम लोग को ऊपर से ऑर्डर नहीं बेचते थे। इसीलिए हम लोग का 1-2 आदमी के अभी माल भी मैंने फेंक दिए और उसको भी उठा ला के कदमा बाजार कदमा थाना ले जाए। तो आप लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि हम पानी ले जाएगा, उन लोग बोलते बोनस मिल जाएगा। हम लोग को पानी का सुविधा नहीं है, अभी लैट्रिन का सुविधा नहीं है, बाथरूम का सुविधा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास खेमे से सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रहे संजीव सिंह के पुत्र विपिन कुमार सिंह को मानगो बस स्टैंड में बस कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। संजय सिंह के अनुसार उनका इंजीनियर पुत्र दोपहर में दिल्ली से जमशेदपुर लौटा। इस दौरान वह रांची से कृष्णरथ नामक बस से जमशेदपुर पहुंचा, जहां सरकारी बस स्टैंड में उतरने के बाद उसने देखा है कि उसका कीमती लैपटॉप का बैग बस के कर्मचारियों ने काफी लापरवाही के साथ बस की डिक्की में रखा हुआ था। यह देख विपिन ने बस कर्मचारियों के समक्ष आपत्ति जताई, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। इसी बीच बस के अन्य कर्मचारियों ने उस पर डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें उसका सर फट गया, जिसकी जानकारी उसके पिता संजीव सिंह को होने पर घायल पुत्र को लेकर एमजीएम पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। वहीं आरोपी बस कर्मचारियों के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में मामला दर्ज कराया है। साथ ही स्टैंड को छोड़ बस को मेन रोड में खड़े किए जाने से आम लोगों के हो रहे परेशानी और जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की। पुलिया के स्तर में है, वो रांची से मेरा बेटा आ रहा, क्या नाम है, रांची से बेटा मेरा आ रहा था, वो दिल्ली में काम करता है। और रांची में जब रांची बस से उतरा वो, तो इसका लैपटॉप का जो बैग था वो पूरा धूल सना हुआ, वो ऐसा जगह रखवा दिए थे वो। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ड्राइवर को वो जाके कंप्लेंट किया कि आपने कैसे रखा, ये कैसे रखा आपने, और इस तरह का ये क्यों सना हुआ था। तो उस पर वो गाली गलौज उतर आया। तो ये ऑब्जेक्शन क्या गाली क्यों दे रहे हैं, उस पर कुछ लोग उसके शायद संभवतः खलासी होंगे, हो सकता कंडक्टर हो, उन्होंने मारपीट करने लगा। सबसे दुख की बात है प्रशासन यहाँ जाग नहीं रही है। हमेशा उन लोगों के द्वारा गुंडागर्दी वहाँ पर होता है हमेशा, और आप लोगों के लिए कानून है, लेकिन वहाँ बस स्टैंड में हमेशा आप देखेंगे कि रोड में बस लगी रहती है। इसका मतलब है थाना पुलिस यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है कि रोड हमेशा जाम होते रहता है, वहाँ पर है रोड में लोग पब्लिक तबाह रहता है, आम लोगों को पकड़ा जाता है कि आप हेलमेट नहीं पहने, ये नहीं पहने, आप गाड़ी पार्किंग सही जगह नहीं की है। क्या चीज़ से मारा है इनको? इनको लाठी डंडे और रड से मारा गया है।
कैप्सूल्स फार्मा, योर हेल्थ पार्टनर। यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Our address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979 7209190979. रांची डीसी ने जिला कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त डॉक्टरों के साथ बैठक आयोजित की। मोराबाद स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं हमारे पदस्थापित हैं और जिन लोगों की ड्यूटी सदर अस्पताल में एज अ कोविड हॉस्पिटल में लगी है, उन सभी लोगों को कल कॉल किया गया था। पिछले 2 दिन से जब मैं लगातार हमारी टीम जा रही है सदर अस्पताल, तो कई डॉक्टर्स जो वो एब्सेंट पाए गए हैं। उन सभी को बुलाया गया था। आज कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी एब्सेंट हैं, और आज सभी उन लोगों को बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटी से भागे नहीं और प्रशासन को बाध्य ना करें कि आप पे कोई कार्रवाई हो। और सभी लोगों ने एश्योर किया है कि आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। जो डॉक्टर्स एब्सेंट हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने गिरेबान में झाँकें, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप जाते हैं तो पता नहीं आपको रात में नींद कैसे आ रही है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील कर सकता हूं डॉक्टर से कि कृपया आप अपने घर से बाहर निकलें और आपका सदर अस्पताल में ड्यूटी जो लगी है उसको बखूबी निभाएं। मैं नहीं चाहता कि प्रशासन को बाध्य किया जाए कि आपके पे कोई कार्रवाई हो। ऑलरेडी आप लोगों को एक लीगल नोटिस भेजा जा चुका है डीएम एक्ट के अंतर्गत और आईपीसी की धारा के तहत। उसके बाद भी अगर आप नहीं लौटते हैं तो प्रशासन बाध्य हो जाएगा आप पे कार्रवाई करने के लिए। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। जांच के दौरान मालूम चला कि मादक पदार्थ अफीम है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक यात्री बस में जो गुमला से रांची आ रही है उसमें कुछ मादक पदार्थ को लेकर डिलीवरी देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर एक टीम बनाकर नगरी के समीप बैरिकेडिंग लगाकर बस की जाँच की गयी। जाँच के दौरान बस में सवार 2 व्यक्ति के पास से बैग में रखे मादक पदार्थ मिले, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की गयी। हैं जो लोग ये बताएं कि ग्रामीण लोगों से हम लोगों ने खरीदा है, उनको बहुत मामूली पैसा देती है, लेकिन कारोबारी जो हैं इसमें वो ऊंचे रकम कमाते हैं। जब ये अगर सक्सेसफुली अगर वहाँ चला गया जहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है तो करोड़ों का माल है। कमीशन का ये तो गांव से लोग खरीद के लेके आ रहे। ये जो बीच वाले आदमी है ना, ये तो खरीद के पहुँचाने वाले आदमी, इनके पास 10-20 हज़ार 50 हज़ार अगर इनको मिले होगा दूसरी में खुश हो गए। कितनी मात्रा में होगा ये तो अभी तो 10 kg है। अभी कितना है इस क्षेत्र में कहना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि आपको पता होगा कि विगत 4-3 महीना से यही हमारी टीम जो है एसएसबी वाली टीम हमारे एसडीपीओ चाहे जो भी हमारे पदाधिकारी है
सब लोगों में, और यहाँ मीडिया के लोग भी गए हुए थे, आपको याद होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसका विनष्टीकरण करने में। यहाँ के लोगों को जो अच्छा काम परफॉर्म जिसने किया था, हम तो उसको सम्मानित भी हम किए थे पिछले अपराध गोष्ठी में। जमशेदपुर जिला प्रशासन अब बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर जांच को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत रही है। जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स के चेक नाकों पर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत एक बार फिर से की जा रही है और इसीलिए उसको बनवा रहे हैं और एक दिन में क्लियर हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम 90% काम कर लिया, थोड़ा सा कनेक्शन का बाकी है और हमारी फोर्स समय से लौट आएगी, लिमिट तक हम लोग उसको चालू करेंगे। पूरे विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान के मुबारक महीने में जुम्मे की पहली नमाज शुक्रवार को अदा की। इस दौरान मस्जिदों में पहुंचकर लोगों ने नमाज अदा की। वैसे जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल नमाज अदायगी को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह कोरोना संक्रमण का लगातार भयावह रूप देखने को मिल रहा है, इससे राज्य के लोग काफी परेशान हैं। लोगों को अस्पताल में न बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर। मरीज एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो कोई अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते मौत के काल में समा जा रहे हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था में सुधार लाने के वादे पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इस कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए रांची के व्यवसायी संगठन ने अरगोड़ा चौक पर एकजुट होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार से लॉकडाउन की मांग की। यही रही, कुछ दुकानदार जागरूक होकर अपनी दुकान भी बंद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन लगातार मंथन कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में नहीं है, परिस्थितियां बाहर होते जा रही हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? सर, मंथन करने से क्या होगा सर? उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है सर। मंथन करने से क्या होगा? हॉस्पिटल वाला हाथ उठा दे रहा है, उनका रिम्स हाथ उठा दे रहा है, उनका सदर हाथ उठा दे रहा है, तो उनका मंथन करने से क्या होगा? एक ही उपाय है जो अगला मोदी जो आह्वान किए थे कि रातों रात लॉकडाउन, वो लॉकडाउन अभी है, वो अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है झारखंड के अंदर में। हम चाहते हैं, पहल भी किए हैं और हमको इसको सारण्य मिला भी है। अब कोशिश करते हैं कि सब व्यवसायी अगर नहीं भी करते हैं तो सब व्यवसायी अपने आप लॉकडाउन 8 बजे जो बंद करने का जो निर्णय लिया गया, फायदा नहीं है सर। क्या फायदा उसमें? 2 घंटे की उससे सारा दुकानदार को परेशानी है। 2 घंटे की जो दुकानदारी उनके जा रहा है, उस दुकानदारी जाने से क्या है कि उनको सारा सामान बर्बाद होता है, कच्चा सामान बना हुआ बर्बाद हो जाता है। तो उस तक करने से नहीं, मिनिमम कम से कम 15 से 20 दिन का पूर्ण लॉकडाउन चाहिए। खुल के तो बोल नहीं पाता है सब कोई, किसी का कम है, कोई नरम है, गरम है। लेकिन हम लोग को जो सबसे अहम बात है कि 5 दिन पहले ही स्वीट सेंटर इस पर पहल करके बंद कर दिया। बंद करने का कारण एक ही है कि हाँ, इसको देखा देखी और धुरवा में जो हॉट लिप्स से ये देख के वो भी बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया में हम लोग भेजे थे तो उससे बहुत प्रोत्साहन मिला कि नहीं, अच्छा काम किए हैं। इसे लॉकडाउन होना चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, कम से कम 15-20 दिन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आगे का फिर रणनीति जो हो। देश और दुनिया समेत पूरा भारतवर्ष इन दिनों कोरोना के चपेट में है और रोजाना लाखों लाख लोग इसके संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, वहीं मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। जमशेदपुर शहर के टाटा मुख्य अस्पताल के पार्किंग में बड़ी संख्या में एम्बुलेंस खड़े होते हैं। एम्बुलेंस चालकों के अनुसार वे मरीज की सेवा में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है। एक तरफ जहां एम्बुलेंस चालक संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा उठाते हुए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं सरकारी तंत्र की तरफ से इनके सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। ऊपर से एम्बुलेंस का किराया भी पहले से ही निर्धारित है, यहाँ तक कि इन्हें पीपी किट भी उपलब्ध नहीं किया गया है। ऐसे में एम्बुलेंस चालकों को अब खुद के जीवन की चिंता सता रही। हॉस्पिटल का मालिक जीएम से बात किए हम लोग कि इस कोरोना काल में हम लोग कोरोना ढो रहे हैं यहाँ, और जब कोरोना ढो रहे हैं तो यहाँ किसी किस्म का सहायता नहीं मिल रहा, ना हम लोग का पीपी किट मिल रहा है, ना सैनिटाइज किया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। इस बात का मांग किए हम लोग, किससे? आरएमओ से मांग किए, जीएम से मांग किए, नहीं हुआ तो डीसी से मांग किए। डीसी आश्वासन दिया हमको कि हम गाड़ी भेज रहे हैं यहाँ जांच के लिए, उसके बाद आज तक कोई गाड़ी नहीं आया। मामला ये है कि हमारे जो कोरोना पेशेंट उठा रहे हैं, हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कोई बेड खाली नहीं है,
किसी में भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पेशेंट को हम कहीं पर भी सेव कर ले। हमको मजबूरन गाड़ी पे सेफ रखना पड़ता 8-8 घंटा से 4-4 घंटा। काफ़ी हम लोग को परेशानी हो रही है और हम अभी इतनी परेशानी झेलने के बावजूद भी सरकार के कहना है कि 10 रुपये किलोमीटर में आप चलाइए। तो हम इस विषय में किस तरह का करें? एक हम हार्डली जो रेट होती है, जो वाजिब रेट है, उस रेट को हम लोग तय किए हैं। तो 2500-2200 रुपये चार्ज करते हैं विथ पीपी किट के साथ। पीपी किट पहन के एक ड्राइवर अगर 8-8 घंटा ड्यूटी करेगा तो उसके क्या हालात होगा? अगर उसको कल चल के कोई भविष्य में हो जाती है परेशानी तो सरकार इसकी क्या सुविधा देगी? जमशेदपुर में हर दिन बढ़ते कोरोना संक्रमितों और मौत आंकड़े निश्चित तौर पर डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं। जिला प्रशासन भरे आम लोगों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है, लेकिन वह नाकाफी है। न तो संक्रमितों के मामले थम रहे हैं, न ही मौत के आंकड़े थमने का नाम ले रहे हैं। इन सबके बीच सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार से पुनः लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की, ताकि कोरोना के दूसरे लहर के चेन को तोड़ा जा सके। विदित है कि पिछले लहर से ये लहर 1.7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर पिछले बार ये बताया जा रहा था कि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से कोई व्यक्ति 15 से 20 मिनट मिलता है तब वो संक्रमित होता है। आज के समाचार पत्रों में आया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के सामने व्यक्ति 1 मिनट भी रह जाता है या मिल लेता तो वो भी संक्रमित हो जाता है। पिछली बार हम लोगों ने ये नोटिस किया था कि व्यक्ति बीमार होता था 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ता था। अभी मेरे कई परिचितों को मैंने देखा है कि उनको 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का भी समय नहीं मिल पाता। दूसरी ओर अभी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि पूरे राज्य में या पूरे देश में चरमरा गई है, सबसे अधिक आवश्यकता है कि उनको ठीक किया जाए। आज लोग पैसा देने को तैयार हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों में कमी हो गई है। ये मैं किसी पर्टिकुलर अस्पताल या किसी पर्टिकुलर शहर की बात नहीं करूँ, पूरी राज्य की व्यवस्था और देश के कई शहरों में ये व्यवस्था है। तो आज तो हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं, लोगों को इलाज मिले, समुचित इलाज मिले। और जहाँ तक बात रही लॉकडाउन की, तो व्यापारी तो सदैव से ही हर सरकार के साथ रहते हैं और व्यापारियों का योगदान कोई भी सरकार भुला नहीं सकती। और व्यापारी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मिलना चाहिए। जिस सम्मान का व्यापारी हकदार है वो सम्मान कभी व्यापारियों को मिलता नहीं। परंतु हम लोग आशा करते हैं कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाएगी और हम लोग सरकार के साथ हैं। जमशेदपुर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर बागबेड़ा की सब्जी दुकानदारों के लिए कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया और सभी दुकानदारों से आग्रह किया गया कि आप अपना जांच करा लें। कारण यह है कि प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के संपर्क में आप लोग आते हैं। हालांकि जांच कराने वाले सब्जी दुकानदारों में उत्साह काफी कम है। लोग डरे सहमे हुए हैं। अभी लगभग 50 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 7-8 लोगों का पॉजिटिव मिला है। हम लोग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करते हैं, दुकानदार भाइयों को मास्क पहनने के लिए आग्रह करते हैं, सामाजिक दूरी बनाने की आग्रह करते हैं। हम लोग मिनी माइक के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करके लोगों को मास्क पहनने के लिए कहते हैं और सामाजिक दूरी बनाकर रखने के लिए। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे क्षेत्र में भी, हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तरी छोटा गोविंदपुर की महिला समिति की महिलाओं ने प्रशासन से मुलाकात कर ट्रेनिंग देने वाले टीचर के ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की है। कि जो हमारे यहाँ जो सर लोग है, जो काम हम लोग करने सिखा रहे हैं, तो उन लोग आने से हम लोग को मतलब परिस्थिति बहुत अच्छा हुआ है। पहले से समूह बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो उनको बिना हम लोग को समझाए बोले और बिना ये करे तो दूसरा जगह ट्रांसफ़र किया जाए। तो हम लोग का मांग यही है कि उसको यहीं रहने दिया जाए और हम लोग जैसे देख रेख कर रहे तो उसी तरह देख रेख करें। और हम लोग की जगह में जो आ रही है नागी दीदी, उनको उस जगह पर ना दिया जाए।